गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल का कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का RS अग्रवाल में कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर है अरेंज AX, BX and CX in descending order if angle BAX equal to 40 degree, angle AXB equal to 105 degree, angle ABX equal to 35 degree, angle XAC equal to 40 degree और angle ACX equal to 65 degree। ये दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कि ये सब एंगल का मेजरमेंट आपको दे दिया है और अब आपको कह रहा है कि कौन ट्रायंगल मतलब AX, BX और CX को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि AX और BX, तो AX जो है वह ट्रायंगल ACX का भी पार्ट है, एक साइड है, और ट्रायंगल ABX का भी एक साइड AX है। दोनों ट्रायंगल में AX साइड है। तो जब दोनों ट्रायंगल में AX साइड है तो हम AX के साथ दोनों का अलग अलग रिलेशन बतला देंगे तो हमारा यह प्रूफ हो जाएगा। तो इसको देखिए कि हम ऐसा लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ABX, इन ट्रायंगल ABX angle B equal to 35 degree and angle BAX या angle A equal to 40 degree. So angle A greater than angle B. Hence angle A के सामने का साइड क्या हो जाएगा? तो BX ग्रेटर देन एंगल B के सामने का साइड क्या हो जाएगा? तो AX। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। क्लियर कि एंगल अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। इसलिए जो बड़ा एंगल है तो एंगल A बड़ा है तो इसके सामने का साइड भी बड़ा होगा। एंगल B छोटा है तो एंगल B के सामने का एंगल साइड भी छोटा होगा। तो यहाँ पर एंगल A का सामने का साइड BX और एंगल B के सामने का साइड AX, तो BX इज ग्रेटर देन AX। अब आ जाइए आप इस ट्रायंगल में। अगेन इन ट्रायंगल ACX चाहे AXC, यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल CAX इक्वल टू 40 डिग्री। तो सो एंगल C ग्रेटर देन एंगल A इस ट्रायंगल में। तो एंगल इस ट्रायंगल में एंगल C बड़ा है एंगल A से, एंगल C के सामने का साइड क्या हो गया? तो एंगल C के सामने का साइड हो गया AX। तो हेंस AX ग्रेटर देन एंगल A के सामने का साइड CX इक्वेशन सेकेंड। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इस दोनों को यदि आप ये करते हैं तो BX बड़ा है AX से और AX बड़ा है CX से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि BX ग्रेटर देन AX ग्रेटर देन CX। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर। यही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको समझ गए? अब यहाँ इस ट्रायंगल में देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है?
कि इन गिवन फिगर पी क्यू ग्रेटर देन पी आर, तो यहां पर हमको दिया हुआ है, यहां पर हम देंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया हुआ है, तो पी क्यू ग्रेटर देन पी आर। तो पी क्यू ग्रेटर है पी आर से, तो पी क्यू के सामने का एंगल हो गया आर, एंगल आर ग्रेटर देन एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल आर ग्रेटर देन एंगल क्यू। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हाफ एंगल आर ग्रेटर देन हाफ एंगल क्यू। जब एंगल आर एंगल क्यू से बड़ा है तो एंगल आर का हाफ एंगल क्यू के हाफ से बड़ा होगा, और एंगल आर का हाफ क्या हो जाएगा, तो एंगल आर का हाफ हो जाएगा एस आर क्यू। तो एंगल एस आर क्यू ग्रेटर देन एंगल एस क्यू आर, बिकॉज एस आर and SQ are angle bisector of angle R and angle Q respectively. तो hence एंगल R के सामने का साइड SQ, hence SQ greater than एंगल Q के सामने का साइड तो SR। एकदम इजी है यार, केवल आपको 3-4 जो इसका थ्योरम्स हैं उसको ध्यान में रखना है, अपने आप में प्रूफ होता चला जाता है। इसमें 5 थ्योरम कौन कौन है? सबसे पहला थ्योरम है कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दूसरा है कि डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तीसरा है कि किसी भी लाइन सेगमेंट पर द लाइन which is perpendicular to the line are smallest among all the line segments which can be drawn from a point। मतलब किसी भी पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जाएंगे किसी भी लाइन पर, उसमें जो सबसे छोटा होगा वो परपेंडिकुलर होगा। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट among all the line segments which can be drawn on a line to the point which not lies on that line। चौथा है कि एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर इज लॉन्गर। एंगल ग्रेटर टू अपोजिट साइड्स एंगल ग्रेटर टू नहीं एंगल ग्रेटर टू लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर, और साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो इस तरह से ये जो 4-5 थ्योरम हैं, इन सभी थ्योरम्स को आपको दिमाग में रखना है, उसी का यूज यहाँ पर करना है। अब एक और थ्योरम आप देखिए, एक और क्वेश्चन आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट इन ए ट्रायंगल अदर देन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल अपोजिट द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ द राइट एंगल अदर देन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है?
Prove that in a triangle question 3, prove that in a triangle other than equilateral triangle, angle opposite to longest side is greater than 2/3 of right angle। ठीक है, अब इसको देखिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावे और कोई भी ट्रायंगल हो जिसमें ए बी सी, यहां पर आपको देखने से क्या लग रहा है कि ए सी इज लॉन्गेस्ट। हम लिख रहे हैं कि हेयर इन ट्रायंगल ABC AC is longest side. It means AC greater than AB and AC greater than BC. AC AB से भी बड़ा है और AC BC से भी बड़ा है, लॉन्गेस्ट साइड। इसका मतलब कि AC के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, तो एंगल B। तो सो एंगल B ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B ग्रेटर देन एंगल A होगा। अब यदि हम इस दोनों को जोड़ दें तो एंगल हेंस चाहे बाई एडिंग both angle B greater than 2 angle B greater than angle A plus angle B हो जाएगा। अब इसमें दोनों तरफ एंगल B को जोड़ दें बाय एडिंग एंगल C, ये हो जाएगा एंगल C, एंगल B बोथ साइड्स, तो 2 एंगल B प्लस एंगल B ग्रेटर देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो 3 एंगल B ग्रेटर देन 180 डिग्री, एंगल B ग्रेटर देन 60 डिग्री होगा। अब यहां देखिए कि आपको क्या आ गया कि नाउ एंगल B ग्रेटर देन 60 डिग्री, तो एंगल B ग्रेटर देन 60 डिग्री बराबर क्या होता है। अब नाउ चाहे नाउ here angle B equal to 60 degree, and now 2/3 of right angle equal to 2/3 of 90 degree equal to 60 degree. So
एंगल बी हेयर, एंगल बी ग्रेटर देन 60 डिग्री, सो एंगल बी ग्रेटर देन 2/3 ऑफ राइट एंगल। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। यहाँ पर हमने एंगल्स मतलब AC दिया हुआ था, गिवन में था कि AC बड़ा है AB से भी, AC बड़ा है BC से भी, तो AC ग्रेटर देन AB और AC ग्रेटर देन BC। तो जब AC बड़ा है AB से, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, और यहाँ पर एंगल B ग्रेटर देन एंगल A। अब इस दोनों को यदि ऐड कर दिए तो 2 एंगल B प्लस एंगल B, तो 2 एंगल B ग्रेटर देन एंगल A प्लस एंगल C। अब दोनों तरफ हम एंगल B ऐड कर दिए, तो इसमें 2 एंगल B में एंगल B ऐड हो गया तो 3 एंगल B, और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हो गया तो 180 डिग्री। तो 3 एंगल B ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो एंगल B ग्रेटर देन 60 डिग्री। और 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 2/3 ऑफ राइट एंगल। 60 डिग्री को हम 2/3 ऑफ राइट एंगल बोलते हैं, इसलिए एंगल B ग्रेटर देन 2/3 ऑफ राइट एंगल। ठीक है, यही प्रूफ करना है। इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि O इज द पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन नंबर 4, O is interior point of triangle ABC। Prove that फर्स्ट में दिया हुआ है AB प्लस AC ग्रेटर देन OB प्लस OC। सेकेंड में दिया हुआ है AB, सेकेंड में AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन OA प्लस OB प्लस OC। और थर्ड में OA प्लस OB प्लस OC ग्रेटर देन हाफ AB प्लस BC प्लस AC। ये 3 दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए। अब इसमें देखिए कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। दो ये ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर में एक पॉइंट O है, इसको मिला दिए हम, ये O है, A B C। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है कि AB प्लस AC ग्रेटर देन OB प्लस OC के। तो हम क्या करेंगे कि इसको फर्दर प्रोड्यूस कर देंगे, जो इससे ऊपर मिला। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन में करेंगे प्रोड्यूस चाहे ज्वाइन BO to AC at E when produced। BO से AC को हमने ज्वाइन करवा दिया, BO को और AC को हमने ज्वाइन करवा दिया,
प्रोड्यूस करके। अब हम क्या देख रहे हैं, तो अब प्रूफ में लिखते हैं। पहला, इन ट्रायंगल AB प्लस AE ग्रेटर देन B होगा। AB प्लस AE ग्रेटर देन B because sum of two sides is always greater than third side in any triangle। तो यहाँ पर AB प्लस AE ग्रेटर देन BE को हम लिख सकते हैं OB प्लस OE। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। फिर अगेन इन ट्रायंगल OEC में OE प्लस CEC ग्रेटर देन OC, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए। तो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, तो AB प्लस AE प्लस OE प्लस EC ग्रेटर देन OB प्लस OE प्लस OC। OE और OE को कैंसिल कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं AB प्लस AE प्लस EC ग्रेटर देन OB प्लस OC। AE प्लस EC बराबर क्या हो जाएगा, AC। AB प्लस AC ग्रेटर देन OB प्लस OC। समझ गए इसको? ये आपको हम पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन बतलाए हुए हैं इससे पहले वाले वीडियो में। वहां पर केवल एक ही यही क्वेश्चन बतलाए थे, यहाँ पर इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन। तो इसी तरह का है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल का यूज करके और तब हम इसको बनाते हैं। अब इसी में दूसरा जो है कि AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन OA OB OC। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसी का इसका यूज करेंगे सेकेंड में। As we know, AB plus AC greater than OB plus OC। तो सिमिलरली BC plus AC greater than BC plus AC greater than OB plus OA। और AB plus AC AB plus BC greater than OA plus OC by adding all above। 2AB plus BC plus AC greater than 2OA plus OB plus OC। ये और ये कैंसिल। सो AB plus BC plus AC greater than OA plus OB plus OC। देख लीजिए, इसमें भी क्या है, जो हमको यहां से रिजल्ट मिला कि AB और AC का सम OB और OC से बड़ा होगा। तो सिमिलरली हम ऐसा कर दिए कि BC और AC का सम OB और OA से बड़ा होगा और AB और BC का सम OA और OC से बड़ा होगा। और इस तीनों को हमने ऐड कर दिया, हमारा रिजल्ट आ गया। अब तीसरा हमको कह रहा है कि प्रूफ दैट OA OB OC
सकते हैं। यहां पर देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। यहां पर अब इसको केवल देखिए, इन ट्रायंगल, यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं थर्ड के लिए कि ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी। इन ट्रायंगल बी ओ सी, बी सी ओ सी प्लस ओ ए ग्रेटर देन ए सी। इन ट्रायंगल ए ओ सी, बाई एडिंग ऑफ all 2OA plus 2OB plus 2OC greater than AB plus BC plus AC। 2 कॉमन ले लिए, OA plus OB plus OC ग्रेटर देन AB plus BC plus AC। इस 2 को लेके इधर आ जाइए, OA plus OB plus OC greater than half AB plus BC plus AC। कहीं कुछ नहीं है। आपने केवल यहाँ पर किस थ्योरम का यूज किया था? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। चाहे पहला बनाना हो, दूसरा बनाना हो या तीसरा बनाना हो, इसका सम ऑफ टू साइड्स इन एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसी का यूज किया। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन को इजी वे में बनाएंगे, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करते चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस लेसन को बना लीजिएगा, और अब कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। इस तरह से आपका ये लेसन को कंप्लीट कर दिए, और फिर अगले वीडियो में होगा तो हम कुछ और प्रॉब्लम को इसका सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, बाय।